एक कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे ऐसा लगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म का हो, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और जो बेंगलोर 45 का जब बात आती है या फिर टैनी रोड की बात आती है, आज मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे सभी अल्पसंख्यक भाई लोग, चाहे मुस्लिम समुदाय से हैं, चाहे सनातन हिंदू संप्रदाय से हैं, चाहे ईसाई संप्रदाय से हैं, बड़ी खुशी हुई कि आज हम सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। और ये हमारा जो एक हिंदुस्तान है, काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ गंदगी या कचरा होगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं को ही राज है। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही नारा है कि यहाँ पर हर समुदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। यहाँ पे हर संप्रदाय के लोग रह सकते हैं और जी रहे हैं। आप लोग दिमाग में कोई तरह का कचरा नहीं रखें। चंद लोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए ये जातिवाद फैलाते हैं। हमको जातिवाद से हटकर हमको आगे बढ़ना है कि हम सभी एक भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। और आप लोग कोई तरह का डरे नहीं, कोई शंका नहीं करें। जिस प्रकार आज हज कमेटी के भाई साहब ने बताया, बहुत ही सुंदर बात बताई कि मैं दो शब्द कहूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आत्मा को जब शब्द कोई टच होता है तो बहुत ही सुंदर बात है। आप शब्द भी ऐसा बोलिए कि आत्मा को लगे। सभी यहाँ पे पधारे हुए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, आप कोई तरह का डरे नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देवें, क्योंकि ये राजनीतिक है। कभी जेडीएस, कभी कांग्रेस, कभी ये कभी वो, लेकिन सदाबार जो हम कहते हैं कि बहुत ही बड़ा वटवृक्ष है, वो है बीजेपी। तो आप लोग सहयोग दीजिए और सभी आप एकता से रहिए, आपको सब उसका चीज़ का समाधान मिलेगा। आपस में आप नहीं झगड़ें। जो कान से सुनते हैं वो भी कभी असत्य हो सकता है, इसीलिए आँख से देखना, कान से सुनने से पहले उसके ऊपर चिंतन विचार करके ही आप कोई मसले को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली तक जाएगा हमारा विकास। मोदी जी देखेंगे ये क्या है, पुलिकेशी नगर का कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने 10 साल पहले अशोक को बोला था, साहब इधर आइए, हम एक इधर डेवलपमेंट करके, हम भी चाइल्डहुड से ही हैं ये पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक ऐसा भाईचारा बनाना चाहता हूँ। शॉर्टली एक 2-4 महीने एक ऐसे रिजल्ट देना चाहता हूँ। सब देखते रह जाएंगे। जो हमारे जो एमएलए साहब है वो कोई साथ नहीं दे रहे, यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की आवाम को, यहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक अच्छा नेचर है। क्यों मेरा 70% उठना बैठना मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, मेरा बिजनेस, मेरा व्यवहार सब उनकी वजह से है। आज जो मैं स्टेबल है, जो पोजीशन पे हो, मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से हूँ। आज उनका आशीर्वाद मेरे पे है। इस भाईचारे को मैं एक अमल से बनाना चाहता हूँ। मैं क्या यहाँ के मुस्लिम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? साहब मेरे क्लैरिफिकेशन करेंगे आप, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में एक ऐसी बात है कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं है, हमेशा वो अगेंस्ट रही है। किस तरह आप उनको क्लैरिफिकेशन करेंगे, किस तरह उनको साथ लेंगे? साहब मेरा एक सिंपल कि देखो, बीजेपी को ज़्यादा मतलब नहीं हुआ आया हुआ, ये 60 से 70 साल कांग्रेस का ही सियासत चला है और जितना भी वोटिंग पड़ा है मुस्लिम वोट बैंक से ही वो जीता है। कभी बीजेपी तो अभी आया, ये जो पैदाइश जो किया है, जो बीज डाला हुआ है कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। तो बीजेपी तो अभी फॉर्मेशन पे आया हुआ है। अब बीजेपी का जो एजेंडा है किसी को पता नहीं। इतना साल इधर भी कांग्रेस ही रूलिंग किया। यहाँ जो हमारा पुलिकेशी नगर है, शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, आज तक भी जो एमएलए रहते, कॉर्पोरेट्स रहते, कभी मुस्लिम्स को जो उनका माइनॉरिटी फंड्स आता है, जो स्कूल्स के जो फंड्स आते हैं, कभी उनको बुला के उनको हेल्प किया नहीं है। आप क्या करेंगे सर? आज उस प्लेटफॉर्म को हम लोग चेंजेस पे लाएंगे। हम डोर टू डोर सर्विस देंगे, चाहे माइनॉरिटी रहने दो, क्रिश्चियंस कम्युनिटी रहने दो, SC ST, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जो उनकी तकलीफ है वो तकलीफ बड़ी बात नहीं है, शॉर्टली विल क्लियर इट। सर और एक बात है, डीजे हंडी के जो लोग पकड़े गए हैं
बीजेपी अभी तक एक आवाज भी नहीं उठाई, दीगर पार्टियां आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी सब इसमें बीजेपी का जो एजेंडा भी आपको मीडिया वालों को पूरा पता नहीं है। सेंट्रल लेवल से काम हो रहा है, जब इतना इजी नहीं है जो आप कहते हैं, आप और हम सब कहना इतना इजी नहीं है। सब क्या ऑपोजिशन वाले भी रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता, पब्लिक के फेवर में जाना, पब्लिक को भी आना चाहिए बाहर। पब्लिक भी नहीं आ रही है बाहर, उनको एक पोर्टफोलियो पे लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर। हादसे में जो 4 लोगों की जान जा चुकी है, क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से उनके घरों के लिए कुछ मुआवजा दिलाने की कोशिश सब 100% सब कोशिश करेंगे, फिर वादा हम नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश करेंगे। हमारा इंसिडेंट जो हुआ उसके ऊपर ज़्यादा महत्व रख रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बीवी सदानंदा गौड़ा जी एमपी हैं और यहाँ के पुलकेशी नगर के मंडल अध्यक्षा जी हैं प्रमोद जी, उनके अध्यक्षता में आज ये ऑफिस ओपनिंग हुई। और किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए पुलकेशी नगर में? डेवलपमेंट देखो, प्रमोद जी एक बात कहे, अभी मुसलमानों के लिए जितना फंड हो मैक्सिमम पहले पुलकेशी नगर में दीजिए। क्यों? यहाँ पर ऐसा मुसलमानों का तबका गरीब तबका है और ऐसा है जो उनको मदद करना चाहिए, ऐसा तबका इधर है। उनके दिल में जहाँ यहाँ के मंडल अध्यक्षा जो हैं उन्होंने दिल से कहा है, कितने बार कहे हैं हमारे लिए, और कहेंगे कोई भी स्कीम आए तो हम ना पहले हमारा मंडल अध्यक्ष मंडल में दीजिए करके बोल के उनके दिल में है। जो हमें क्या चाह रहे हैं, मुसलमानों के लिए हमें जितना भी माइनॉरिटी फंड आएगा, सेंट्रल से हो स्टेट से हो, यहाँ पर हमें बहुत ज़ोर और शोर से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे विजय जैन जी हैं और वो भी बोल रहे थे हमारे यहाँ पर मैं हूँ तो हमारे मुसलमानों के बदौलत से करके देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। देखो उनके दिलों में कैसी है कि जैन रहे तो भी ये एक्चुअली पहले दरमियान में शाकिर भाई, प्रमोद जी, विजय कुमार जी यहाँ के जो है अध्यक्ष, और प्रमोद जी जो है पूरे जो है पुलकेशी नगर के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो भी साथी जो भी खड़े हैं उन तमाम लोगों को आज बहुत से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक मशहूर हस्ती सोची समझी, ऐसा नहीं है कि उनके सामने हर लीडर भी जो है जानते हैं उन्होंने। और दूसरी बात क्या है करके बोले तो ये पार्टी को हाथ आके मिलाना, ये पार्टी को कामयाबी करना उनके दिल में ख्वाहिश आई है। और हाजी साहब जैसे शख्सियत जब आ रहे हैं पार्टी को, आप लोगों को भी एक गुजारिश है कि माइनॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मुसलमान भाई आएंगे, और डरने की कोई बात नहीं है। और पहली बात क्या है करके बोले तो हम ना हाजी साहब जैसा बोले बहुत देख लिए, बहुत बेवकूफ़ बना लिए करके एक बहुत अच्छी बात इन्होंने आवाम के सामने रखी। हमारे आने वाले दिनों में विजय कुमार साहब को यहाँ पर जो है कारपोरेटर बनने की पूरी तरह से हम लोग तमाम लोग मिलके उनको जिताएंगे और काम लेंगे। और अर्जियों से बातों से नहीं चलता काम, अर्जी देना है। जो भी काम हमारा होता है कि वो अर्जी दे के ही काम चलता है, खाली बातों से काम नहीं चलता। इसलिए मैं खुसूसी बात ये कहना चाहता हूँ कि दिली मुबारकबाद से हमारे तनवीर साहब को मैं इस्तकबाल करता हूँ और तमाम लोगों की जानिब से मैं उनको वेलकम करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डरने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान बीजेपी पार्टी से डरने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, बेशक आप जो सवाल जो कर रहे हैं आपको खुद मीडिया लोगों को मालूम है, वरना वाजिब भाई की जो हुकूमत नहीं, उनका जवाब नहीं, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ। जब वाजिब भाई साहब जो काम जो किए थे 5 साल के अरसे में, आप लोग नहीं समझ सके। नेशनल हाईवे बनाना है, आज हिंदुस्तान इतने बुलंदी पर तरक्की पर जो चल रहा है, इसकी वजह वाजपेयी हैं। और मुसलमान को सबसे बड़ा एक काम करे हैं वो वाजपेयी साहब, आप लोगों को मालूम है नहीं है मालूम नहीं, पासपोर्ट जो है इंटरनेशनल पासपोर्ट जो बनाया गया, जब उन्होंने जो है केंद्र में जो है जनता पार्टी के वक्त, जनता दल के टाइम पे अफेयर मिनिस्टर जो थे उस टाइम आम पासपोर्ट को बहुत तकलीफ पड़ना पड़ता था और मद्रास को जाना पड़ता था। पासपोर्ट का जो है सिलसिला वाजपेयी की हुकूमत में हुआ। बहुत अच्छी तरह से मुसलमान बाहर गए, इंटरनेशनल टच हुए, बहुत से माली हालत बहुत अच्छी हुई और इसके बाद में आए। और इसके बाद में मोदी जी जब आए, जब अब 6 साल का अरसा हुआ है,
सबसे ज़्यादा 2500 करोड़ उन्होंने हमारे माइनॉरिटी के लिए दिए हैं। ये शायद आप जाके आप ऑनलाइन में चेक कीजिए, ये झूठ बात क्या भी नहीं है। और एजुकेशन के लिए और तमाम सहूलतों के लिए दे रहे हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। 60 साल की जो हुकूमत जो थी कांग्रेस, अब तो पूरा देख लिए हैं। अब 6 साल का अरसा हुआ है, इंशाअल्लाह 25 साल तक मैं समझता हूँ मुसलमान एजुकेशन में एक हो जाएगा, अच्छे से अच्छे ओहदे पे आ जाएंगे और माइनॉरिटी एक जो है मकाम पे आएगी। ये हमारे तमाम माइनॉरिटी के जो लोग जो है साथ में मिल के काम करेंगे तो एक नाम होगा, एक अच्छी तरह से एक माहौल पैदा होगा। ये मैं मीडिया भाई लोगों को जो भी आए उनको भी लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारा वक्त निकाल के आके ये प्रोग्राम लिए हैं, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ एक टानी रोड में एक माइनॉरिटी ऑफिस जो है खोली गई है, इसके सिलसिले में यहाँ पर मुझे दावतनामा दिया है, मैं आकर हूँ। और रहा हज कमेटी का नया एक माहौल जो है, अभी जो है नया एक पैकेज के बारे में जो है नया 2020 का जो हुआ था उसमें हज नहीं हुआ। इस बार जो है 2021 का इंशाअल्लाह ज़रूर हज होगा। 2021 का हज का जो है पूरी तैयारी हो गई है। अब जो है नया पैकेज जो है खोला गया है कि इसकी रकम जो है 3,70,500 है, 3,75,000 ये जो है फिक्स किया गया है। और हज पहले की तरह 45 डेज़ नहीं है, 30 डेज़ से 35 डेज़ का जो है पैकेज है। और इसके बावजूद अभी पहले जो भी कमरे में 4-5 आदमी रहते थे हाजी लोग, अब ऐसा नहीं है। अब जो है 1 या 2 हाज बीजेपी में ही मुस्लिम भाइयों से आप कौन से क्या मैसेज मिले? मेरे को बहुत अच्छा, आज की तारीख में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ऐसे काम करें। सबसे ज़्यादा फंड 2500 करोड़ माइनॉरिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए हर तरह से जो है उनका जो है ग्रांट आया हुआ है, लोगों तक पहुंच रहा है। बाकायदा जो है बैंक डिपॉजिट हो रहे हैं और बहुत से स्कीम होने वाले हैं। और अभी ये 5 साल हुआ, कांग्रेस 60 साल से गुजारी, वहाँ खाली हमारे को खाली 0 ही मिला। इंशाअल्लाह दरमियान में शाकिर भाई, प्रमोद जी, विजय कुमार जी यहाँ के जो है अध्यक्ष, और प्रमोद जी जो है पूरे जो है पुलकेशी नगर के अध्यक्ष हैं। और हमारे जो भी साथी जो भी खड़े हैं उन तमाम लोगों को आज बहुत से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक मशहूर हस्ती सोची समझी, ऐसा नहीं है कि उनके सामने हर लीडर भी जो है जानते हैं उन्होंने। और दूसरी बात क्या है करके बोले तो ये पार्टी को हाथ आके मिलाना, ये पार्टी को कामयाबी करना उनके दिल में ख्वाहिश आई है। और हाजी साहब जैसे शख्सियत जब आ रहे हैं पार्टी को, आप लोगों को भी एक गुजारिश है कि माइनॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मुसलमान भाई आएंगे और डरने की कोई बात नहीं है। और पहली बात क्या है करके बोले तो हम ना हाजी साहब जैसा बोले बहुत देख लिए, बहुत बेवकूफ़ बना लिए करके एक बहुत अच्छी बात इन्होंने आवाम के सामने रखी। हमारे आने वाले दिनों में विजय कुमार साहब को यहाँ पर जो है कारपोरेटर बनने की पूरी तरह से हम लोग तमाम लोग मिलके उनको जिताएंगे और काम लेंगे। और अर्जियों से बातों से नहीं चलता काम, अर्जी देना है। जो भी काम हमारा होता है कि वो अर्जी दे के ही काम चलता है, खाली बातों से काम नहीं चलता। इसलिए मैं खुसूसी बात ये कहना चाहता हूँ कि दिली मुबारकबाद से हमारे तनवीर साहब को मैं इस्तकबाल करता हूँ और तमाम लोगों की जानिब से मैं उनको वेलकम करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डरने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान बीजेपी पार्टी से डरने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, बेशक आप जो सवाल जो कर रहे हैं आपको खुद मीडिया लोगों को मालूम है, वरना वाजिब भाई की जो हुकूमत नहीं, उनका जवाब नहीं, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ। जब वाजिब भाई साहब जो काम जो किए थे 5 साल के अरसे में, आप लोग नहीं समझ सके। नेशनल
हाईवे बनाना है। आज हिंदुस्तान इतने बुलंदी पर तरक्की पर जो चल रहा है, इसकी वजह वाजपेयी हैं। और मुसलमान को सबसे बड़ा एक काम करे हैं वो वाजपेयी साहब, आप लोगों को मालूम है नहीं है मालूम नहीं, पासपोर्ट जो है इंटरनेशनल पासपोर्ट जो बनाया गया, जब उन्होंने जो है केंद्र में जो है जनता पार्टी के वक्त, जनता दल के टाइम पे अफेयर मिनिस्टर जो थे, उस टाइम आम पासपोर्ट को बहुत तकलीफ पड़ना पड़ता था और मद्रास को जाना पड़ता था। पासपोर्ट का जो है सिलसिला वाजपेयी की हुकूमत में हुआ। बहुत अच्छी तरह से मुसलमान बाहर गए, इंटरनेशनल टच हुए, बहुत से माली हालत बहुत अच्छी हुई और इसके बाद में आए। और इसके बाद में मोदी जी जब आए, जब अब 6 साल का अरसा हुआ है, सबसे ज़्यादा 2500 करोड़ उन्होंने हमारे माइनॉरिटी के लिए दिए हैं। ये शायद आप जाके आप ऑनलाइन में चेक कीजिए, ये झूठ बात क्या भी नहीं है। और एजुकेशन के लिए और तमाम सहूलतों के लिए दे रहे हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। 60 साल की जो हुकूमत जो थी कांग्रेस, अब तो पूरा देख लिए हैं। अब 6 साल का अरसा हुआ है, इंशाल्लाह 25 साल तक मैं समझता हूँ मुसलमान एजुकेशन में एक हो जाएगा, अच्छे से अच्छे ओहदे पे आ जाएंगे और माइनॉरिटी एक जो है मकाम पे आएगी। ये हमारे तमाम माइनॉरिटी के जो लोग जो है साथ में मिल के काम करेंगे तो एक नाम होगा, एक अच्छी तरह से एक माहौल पैदा होगा। ये मैं मीडिया भाई लोगों को जो भी आए उनको भी लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारा वक्त निकाल के आके ये प्रोग्राम लिए हैं, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ಈ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರ ತಂದಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಧಿಕಾರನೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರನೇ ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕೆ